दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आखिरकार हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति जी थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपनी जुबान खोल तो दी, क्योंकि जब से उन्होंने त्यागपत्र दिया था तब से उनका एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो हमें सुनाई दिया हो कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में हैं। और एक बार ये खबर मिली थी कि उन्होंने उपराष्ट्रपति भवन छोड़ दिया और अभय चौटाला जी हैं उनके फार्म हाउस में रहने चले गए हैं, लेकिन शब्द उन्होंने एक भी नहीं बोला। तो अब आखिरकार उन्होंने बोला तो, लेकिन वो भी लिखित में बोला और बहुत सीमित शब्दों में। और उन्होंने वो सीमित शब्दों में एक चिट्ठी लिखी और वो भी जो हमारे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जी हैं सीपी राधाकृष्णन जी, उनको लिखी। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको उपराष्ट्रपति पद पर जीतने के लिए बधाई देता हूं और आपके आने से इस पद की गरिमा और बढ़ी है। तो दोस्तों ये जो शब्द है ना, ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि अगर सीपी राधाकृष्णन जी के आने से इस पद की गरिमा बढ़ी है, तो क्या इनके जब ये उपराष्ट्रपति बने थे तब क्या इस पद की गरिमा घटी थी? तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि आपके आने से वो बढ़ी है, और इनके उससे तात्पर्य यही निकलता है कि पद की गरिमा घटी है। अगर इनके उससे घटी है तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों इन्होंने ऐसा किया कि इस पद की गरिमा घटी हो इनके कारण? क्यों इन्होंने ऐसे कार्य किए? तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो चुप्पी है ना, इसमें भी शायद कि यही दुख हो कि अब वो बोलेंगे, इसलिए शायद चुप थे कि वो बोलेंगे तो सवाल उठेंगे और सवाल उठेंगे तो इन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो इसलिए हो सकता है इस कारण भी ये चुप रहे। दूसरा फिर ये है कि अब इतना बड़ा सबसे बड़ा पद है, इतने सम्मानित पद पर जाकर भी अब इनको इनके क्रियाकलापों के कारण वापिस आना पड़ा, नहीं तो महाभियोग द्वारा ये निकाले जाते तो और इंसल्ट होती। इसलिए शायद ये चुप हो गए, बिल्कुल इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन दोस्तों एक बात तो है कि एक बात का तो मजा आ गया कि नेता होना, मतलब नेता नहीं मेरे हिसाब से, तो अगर जाट हो तो जगदीप धनखड़ जी जैसे हो। अब एक बात बताइए, जो कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले महाअभियोग इनके खिलाफ ला रही थी, और अगर वो महाअभियोग के अंदर सफल हो जाती तो शायद ये जाट कम्युनिटी के या उपराष्ट्रपति पद के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति होते जिनको उपराष्ट्रपति पद से निकाला जाता। लेकिन जिस पार्टी ने इनको महाभियोग से बचाया, इनका मान सम्मान रखा और इनका पद बरकरार रखा, और उसी पार्टी को ये उस पार्टी के कहने से लपेटने में लगे हुए थे जिस पार्टी ने इनको बाहर करने का रास्ता पूरा प्रयास किया था। तो ये दोस्तों मैं समझता हूँ कि शायद जाट कम्युनिटी के लोग ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आती कि इसके ये जो एक शब्द होता है, वफादारी होता है, मान मर्यादा होता है, दीन ईमान होता है, सामाजिकता नाम की चीज़, नमक हलाली नाम की चीज़ भी कोई होती है या नहीं होती? अब मुझे लगता है शायद इस तरह की चीज़ें शायद नहीं होती। नहीं तो एक बार बताइए, इतना बड़ा उम्र तजुर्बेकार नेता जिसने सारी दुनिया देखी हो, कई पार्टियां देखी हो, इतना उम्र दराज आदमी, हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी ऐसा कैसे कर सकती है कि जो मान सम्मान पार्टी देती है, जो व्यक्ति देते हैं, जो पद की गरिमा का ध्यान रखते हैं, उनको हर समय वो करते हैं, और उन्हीं के खिलाफ इस तरह के कार्य करने लग जाए? तो शायद ये इस तरह की वफादारी नाम की या इस तरह की चीज़ मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में होती होगी। ये जो हमारे छोटू राम जी थे ना, वह पता नहीं क्यों वैसे कहते मर गए, अगर जाट बावड़ एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन ने पहचान ले, शायद वो गलत थे। मेरे हिसाब से जगदीप धनखड़ जी वो ठीक है। क्यों? क्योंकि अब फिर वही बात आती है कि उन्होंने क्या समझा, कैसे समझाया और किस तरह के कैसे उन्होंने कदम उठाए। अगर जिस पार्टी ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया उसी पार्टी के खिलाफ वो काम करने लग जाए। लेकिन चलो दोस्तों, क्या कह सकते हैं, अब हुआ सो हुआ। अब इनके जो शुभ चिंतक हैं वो भी शायद पागल हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जाट कम्युनिटी के इतने बड़े नेता हैं, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, क्या करने लग रहे हैं, ठीक ठाक है या नहीं है, वो ऐसे ही चिंता करने लग रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी ने तो बिल्कुल भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोला। हाँ, सुनने में ये जरूर आ रहा है कि वो बोलेंगे, लेकिन वो 25 सितंबर को बोलेंगे, और यानी चौधरी देवीलाल जी की जयंती के ऊपर। तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर भी राजनीति हो रही है? और इतने बड़े पद के ऊपर जाके तो आदमी की किसी राजनीति दल में जाने की, किसी पद पे जाने की या किसी पार्टी से जुड़ने की मेरे हिसाब में कोई इच्छा नहीं रहती।
क्यों? क्योंकि इससे बड़ा तो कोई पद होता नहीं है। हर कार्यकर्ता की ये उम्मीद होती है कि मैं इस पद पर जाऊं और फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं। और फिर भी अगर वो एक पार्टी विशेष से जुड़ते हैं, खासकर अभय चौटाला जी से जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको जुड़ना भी चाहिए। क्यों? आखिर इनको इतनी सुविधा मिली है, रहने की जगह मिली है, खाना पीना मिल रहा है, तो शायद मेरे हिसाब से किराया तो चुकाना ही चाहिए। और हो सकता है वो पहली बार वहाँ बोले ताकि पार्टी का भी थोड़ा वो हो कि भाई जो इतने बड़े पद का नेता है वो यहाँ के इस मंच से बोलने लगा। वैसे भी वहाँ पर वो बोल लेंगे तो कोई उनको रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अभय चौटाला जी जैसा दिलेर आदमी, कद्दावर और मजबूत आदमी उनके पास बैठा होगा तो किसी की हिम्मत भी नहीं रोक दे। और शायद उपराष्ट्रपति भवन में अगर वो रहते तो हो सकता है कुछ बोलते तो मोदी जी नाराज हो जाते। लेकिन ये समझ में नहीं आती कि 15 महीने तो कानूनी रूप से उनके पास रहने का अधिकार था उपराष्ट्रपति भवन में, फिर भी उन्होंने उनको क्यों छोड़ दिया? तो शायद इसीलिए छोड़ दिया होगा कि या तो अगर कुछ बोलेंगे तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे, या फिर हो सकता है उनको ये दुख हो रहा हो कि बैठे बैठाए इस उम्र में इतनी बड़ी अजलत मोल ले ली, अच्छा भला काम चलने लग रहा था। हर नेता को हड़का के बोला करते, ऐसे बोला था बैठ जा ऐसे करके बोला करते। सबसे बड़ा पद कुर्सी मिली हुई थी, लोग इस तरह देखा करते जैसे भगवान की मूर्ति की तरफ देखते हैं, और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं। तो शायद उनको ये दुख तो होगा ही होगा, बैठे बैठाए कहाँ है इतनी बड़ी वो कर ली, क्यों विपक्ष के या उस कांग्रेस पार्टी के चक्कर में आके ने उन्होंने अपना अपमान करवाया, अपना पद की गरिमा खत्म की, और उनको जो सुख सुविधाएं जो मिल रही थी वो भी खत्म करवाई। लेकिन ये दोस्तों उनका कसूर नहीं है। मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म में शायद बुढ़ापे में आदमी का जो दिमाग खराब है ना हो ही जाता है, इसमें उनका कसूर नहीं है। पता नहीं ये हिंदू धर्म की प्रवृत्ति है या फिर लोग इतने भावुक इतने वो हो जाते हैं कि दूसरे की तरफ सोचने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं, और अपने परिवार की तरफ, अपने पार्टी की तरफ, उसकी तरफ नहीं देखते, और जो उनके विरोधी होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा वो लपकने लग जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। खैर दोस्तों, अब जो भी है हम तो यही कहेंगे कि जगदीप धनखड़ जी को बोलना चाहिए, कुछ न कुछ तो उनको बोलना ही बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो शुभ चिंतक विशेष रूप से जाट कम्युनिटी के लोग हैं, उनको तो अभी चिंता हो रही है कि उनकी तबीयत कैसी है। कम से कम और कुछ नहीं तो एक वो लेटर भी जारी कर दें कि मेरी तबीयत ठीक है, या फिर अगर वो बीमार भी हैं तो ये कह सकते हैं भाई अब आराम आने लग रहा है, या फिर मेरी तबीयत अभी इतनी नाजुक है कि मैं अभी बोल नहीं पा रहा। तो कम से कम कुछ तो बोल लेना, तो उससे थोड़ा जो शुभ चिंतक है उनको भी तसल्ली हो जाएगी। तो उनको बोलना चाहिए, और इस तरह की बात करना कि आपके आने से इस पद की गरिमा बढ़ी है, तो मेरे हिसाब से तो उपराष्ट्रपति पद के ऊपर जो भी जाता है, जो भी आदमी बैठता है, उस आदमी की गरिमा बढ़ती है, क्योंकि ये पद ही इतना बड़ा है। कोई राष्ट्रपति के पद पे जाकर ने कोई दूसरा ये कहे कि आपके आने से राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ी है, तो मेरे हिसाब से ये भी अनुचित है, क्योंकि राष्ट्रपति पद इतना बड़ा है कि वो किसी भी आदमी से बड़ा पद है, सम्मानीय पद है, हमारे देश का सर्वोच्च पद है। और बात उपराष्ट्रपति की है तो वो भी एक दूसरे नंबर का सर्वोच्च पद है, यानी संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद है। तो मेरे हिसाब से तो आदमी की गरिमा बढ़ती है उस पद पे जाके न, उस पद की गरिमा, वो पद इतना बड़ा है कि किसी आदमी का मोहताज नहीं है कि वो आदमी आएगा तो मेरा कद बढ़ेगा। तो ऐसा मुझे तो ऐसा लगता नहीं। बाकी है कि अपनी अपनी सोच है। जगदीप धनखड़ जी ने जैसा कहा वो हो सकता है उनको ठीक लगा, उनको उन्होंने कह दिया होगा। खैर दोस्तों, आज का यही कहना है कि आखिर जगदीप धनखड़ जी ने कुछ तो निकाला अपने मुंह से, कुछ तो शब्द निकाले, कुछ तो बोले। नहीं तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि उनको इतना बड़ा सदमा लगा हुआ है कि उनकी शायद जवानी बंद होगी। खैर दोस्तों, परमात्मा ऐसा ना करे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि शायद आपको मेरी वीडियो ठीक लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, या मेरा विश्लेषण ठीक है, तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा आकलन ठीक नहीं है, तो भी आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे बताएं और मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरे लिए टाइम लगाया, मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल से धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन फिर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाता रहूँ। इसके साथ ही एक बार आपका फिर से दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।